भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114, नई जो अपनी किताब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 2023 में यह प्रावधान है कि न्यायालय किन्हीं तथ्यों की उपधारणा कर सकेगा। न्यायालय ऐसे किन्हीं तथ्यों की उपधारणा कर सकेगा जो प्राकृतिक मानवीय घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में घटित होता है। उन विशिष्ट तत्व का घटित होना संभाव्य है, तो उसकी उपधारणा जो है न्यायालय कर सकेगा। जैसे दृष्टांत एक है, जैसे यह कि कोई चोरी का माल किसी व्यक्ति के पास चोरी के बाद शीघ्र रिकवर होता है, चोरी के शीघ्र बाद किसी के पास चोरी का माल प्राप्त होता है, तो न्यायालय उपधारणा ये करेगा कि वह जो चोरी का माल उसके पास शीघ्र चोरी के बाद प्राप्त हुआ है, रिकवर हुआ है उसके पास से, या तो वह चोर है या तो चोरी का माल यह जानते हुए प्राप्त किया है कि वह चोरी का माल है। जब तक कि वह व्यक्ति इसका कारण दर्शित न कर दे कि वह माल उसके पास कैसे आया, जब तक कारण दर्शित नहीं करता है तब तक न्यायालय की उपधारणा करेगा वह या तो चोर है या तो चोरी का माल जिसने उसके पास बरामद हुआ है वह जानते हुए चोरी का माल है और उसने अपने पास रखा है, अभी प्राप्त किया। तो ये कुछ परिस्थितियों में न्यायालय उपधारणा करता है। दृष्टांत नंबर 2 देखिए, यह कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों से उसके साक्ष्य की संपुष्टि नहीं हो जाती। अब सह अपराधी किसको कहते हैं? कोई एक्यूज्ड सह अपराधी किसको कहते हैं? जो जैसे कई व्यक्ति हैं और उसमें सब लोग मिलकर अपराध कोई किए, कोई घटना कारित किए, कोई क्राइम किए हैं, तो उसमें हर व्यक्ति सह अपराधी है। सह मतलब जो साथ जो अपराध किया है। तो अब सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य माना जाता है, क्योंकि मान लीजिए 3, 4, 5, 6 लोग जो भी हैं मिलकर कोई अपराध, किसी मर्डर करते हैं या कोई चोरी करते हैं, और उसमें से एक व्यक्ति उससे अलग हो जाता है, कहता नहीं भैया पुलिस को बात बता देंगे, हम आपका साथ नहीं रहेंगे, झगड़ा हो जाता है मान लीजिए, और उसमें से 2 लोग फूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, 3 लोग अलग हो जाते हैं, फिर उसमें से 2 लोगों में से एक अलग हो जाता है। तो ये कहते हैं कि जो 5 व्यक्ति हैं अपराध किए हैं, तो वो सह अपराधी ने साथ जो अपराध किए, साथ में जो अपराध किए वो सब अपराधी। तो उसमें से कोई व्यक्ति जो है यदि पुलिस से मिल जाता है, अब पुलिस से कहता है साहब हम सारी बात आपको बता देते हैं, घटना कैसे कारित हुई, चोरी है कैसे हुई, वह जो व्यक्ति पुलिस से मिला हुआ है तो पुलिस उसको जो है सरकारी गवाह बना लेता है। अब सरकारी गवाह बनाने के बाद और उसको आश्वासन देता है सबयुक्त को, यानी जो एक व्यक्ति अलग हो गया है उसी को सबयुक्त कहते हैं। तो जो उससे अलग हो गया है और पुलिस से जाके मिल गया है और पुलिस को सारी बात बताता है, चोरी के बारे में, घटना के कार्य होने के बारे में सारी बात बताता है, अपना भी कबूल करता है, स्वीकार करता है कि हाँ उसने भी चोरी किया उसके साथ। पुलिस कहती है चलो तू सरकारी गवाह बन जाओ, सारी बात बताओ तू, और हम कोशिश करेंगे तुमको बचाने की, तुमको सजा नहीं होगी।
तो वो जो है सहअपराधी हो गया। तो वो सहअपराधी अपने मित्रों के साथ, जिसके साथ चोरी किया है, उसके खिलाफ गवाही देता है कि आपकी हम बच जाएं और हमारे मित्र लोग सब फंस जाएं, जेल चले जाएं। तो कभी वो एक मित्र हुए हैं, कभी एक साथी हुए हैं, और वो विश्वासघात अब कर रहा है वो अपने मित्रों के साथ। तो जो अपने को बचाने के लिए अपने मित्रों के साथ विश्वासघात कर रहा है, उनके खिलाफ गवाही दे रहा है कि वो बच जाए, अपराधी जो है वो बच जाए और उसके मित्र लोग जो है फंस जाए, उनको सजा हो जाए। तो अदालत की मंशा है, कानून की मंशा है कि जो अपने मित्र का नहीं हुआ वो सरकार का कैसे होगा। जो गवाही, जो अपने मित्र के साथ क्राइम किया है, अपराध किया है, और अब उससे अलग हो के उसके खिलाफ गवाही दे रहा है, तो वो सरकार को सारी बात सही बताएगा। ये कौन सी बात सही है? ये सरकार को सारी बात, वो जो गवाही देगा वो सही है, इस पर भी विश्वसनीय नहीं है कि गवाही जो देगा वो सही होगी, सत्य बात की गवाही देगा, वास्तविक बात बताएगा, ये भी सही नहीं है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो अपने मित्रों के साथ क्राइम किया है, लेकिन अब जो है उनके खिलाफ गवाही दे रहा है। तो न्यायालय जो है इन परिस्थितियों में, यानी सह अपराधी के बयान के आधार पे, सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर उन व्यक्तियों को, उन अपराधियों को जो उनके साथ क्राइम किए हैं, उनको जो है सजा नहीं दे सकता। तो वो जो है विश्वसनीयता के अयोग्य उसको मान लिया जाता है कि विश्वसनीयता के अयोग्य है, विश्वसनीयता इसमें नहीं रह गई है। और उसकी बात मान के सह अपराधी के बयान के आधार पे मुलजिम को दोषी सिद्ध करार नहीं दिया जा सकता है। हाँ, एक सहायता के लिए होता है, उससे न्यायालय को सहायता तो मिलती है, पुलिस को सहायता तो मिलती है, लेकिन यह सह अपराधी का साक्ष्य जो है, जब तक तात्विक विशिष्टियों की संपुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इस आधार पे जो है मुलजिम को, दूसरे सह अपराधी को दोषी सिद्ध करार नहीं दिया जा सकता है। जो उसकी सह अपराधी की विश्वसनीयता, सह अपराधी की बात जो है विश्वास योग्य नहीं, इस पे जो है विश्वास नहीं किया जा सकता है कि जो अभी अपने मित्र के साथ था, अपने मित्र को फंसाने के लिए अब उनके खिलाफ गवाही दे रहा है, या कोई और दुश्मनी हो गवाही दे रहा है। तो अन्य आधार पर और अन्य कोई साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उनके आधार पे जो है उस अपराधी को जो है दंडित किया जा सकता है, अब दोषी सिद्ध करार किया जा सकता है। लेकिन सह अपराधी के बयान के आधार पर सह अभियुक्त को कभी भी दोषी करार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यायिक और पदीय कार्य सामान्य अनुक्रम में नियमित किए गए हैं। जैसे अदालत का कोई कार्य, तो यह उपधारणा की जाती है कि न्यायिक प्रक्रिया जो है, जज जो है ये बैठा है, नियमित रूप से सुबह बैठ गया, नियमित रूप से अपने पति कर्तव्यों का पालन किया। तो जब तक कि कोई इसका जो है कारण न कोई दर्शित करे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ब्रेक हो गया है, बैठे नहीं है, कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया, तो सामान्यतः निर्धारण किया जाता है कि अदालत जो है 10 बजे से 4 बजे तक बैठती है और पदी अपने कर्तव्यों का पालन सामान्य अनुक्रम में किया गया। तो यहां उपधारणा की जाती है। नेक्स्ट जो है विशिष्ट मामलों में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में, व्यापार का कोई आदमी व्यापार कर रहा है, बिजनेस अपना किया, तो इससे किया जाता है कि भाई
यहां से गाड़ी चली इसकी, वहां तक माल ढुलाई कर रहा है, तो सामान्य अनुक्रम में रोज करता है, कल भी किया होगा, परसों भी किया होगा, एक सामान्य अनुक्रम में कर रहा है। तो एक अवधारणा कर ली जाती है, भाई रोज ये जो है यहां से वहां तक जाता है अपना माल लेके, तो आज भी गया होगा, ये अवधारणा की जाती है। जब तक कि इसका कोई काट न हो, इसका कोई कारण यह दर्शित न करे, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं गया, तो तब तक जो है वो अवधारणा की जाएगी कि सामान्य अनुक्रम में व्यापारिक। नेक्स्ट जो है, कोई व्यक्ति कोई साक्ष्य, यह कि यदि कोई साक्ष्य जो पेश किया जाता हो, यह कि कोई साक्ष्य यदि पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया, तो न्यायालय यह अवधारणा कर सकता है कि यदि वह साक्ष्य पेश किया गया होता तो जो वादी यानी जिसका विचारण हो रहा है उसके अनुकूल होता। न्यायालय उदाहरण कहता है, फिर सोच समझ लीजिए, जैसे कोई साक्ष्य जो है पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया, यदि वह पेश किया जाता तो जिसका विचारण चल रहा है, जिस व्यक्ति का विचारण हो रहा है उसके अनुकूल होता। इस बात की न्यायालय उदाहरण करेगा कि वो पेश किया जाता तो उसके अनुकूल होता। अब आज का सेशन हम इतना ही करेंगे, अब नेक्स्ट अगले सेशन में। धन्यवाद।